आधुनिक भारत का इतिहास। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? डी अल्मीडा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? काउंट लाली। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। सती प्रथा को गैरकानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 ईस्वी को। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था तो सी राजगोपालाचारी। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था की। बिहार में एक और हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की किस वर्ष हुई? तो यहाँ गलत है। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 ईस्वी को।
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी को। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? 1904 ईस्वी को। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो WH सिलीमैन को। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 ईस्वी को। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? 1909 ईस्वी। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम किसके काल में लाया गया? लॉर्ड लिटन। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तब मोहम्मद रजा खान को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो ये श्रीरंगपट्टनम। अलीवर्दीन खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी को। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? 26 लाख रुपये में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनेल। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था हेक्टर मुनरो। 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए किसने मदद की? तो महादजी सिंधिया ने। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सालवाई की संधि। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को। रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो रफ़ी उद्दौला। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यालय का 2 भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। समाप्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो अवध का अधिग्रहण। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा में। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868 ईस्वी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो उदारवादी दल। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर नियोलिन कर्टिस को। कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डगवी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया?
जमींदारों के साथ बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। त्रिमुखी वर्गीकरण। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो वेथी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर रीड। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी भू राजस्व से। औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874 ईस्वी को। भारत को में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए थे? 1835 को, 1867 को, 1878 को और 1908 ईस्वी को। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलोर में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो लीडर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 ईस्वी में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल। और बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो टीबी मैकाले ने।